साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी राकेश कुमार, एक्स बैंकर। आज आपके लिए सिविल स्कोर का चैप्टर लेकर के आया हूँ। जब भी हम कभी बैंक में लोन लेने जाते हैं या एनबीएफसी के पास या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं तो सबसे पहले सिविल स्कोर की बात करते हैं। आखिर सिविल स्कोर है क्या? तमाम लोगों के लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं इसके कारण। तो ये हमारा सिविल स्कोर है, फाइनेंशियल इंडिकेटर है हमारा। ये हमारे जो पिछले 24 महीने में 2 साल में जो हमने फाइनेंस अवेल किए होंगे, लोन लिए होंगे, उनके रिपेमेंट का क्रेडिट वर्दिनेस है, क्रेडिट हिस्ट्री है। इट इज ए फाइनेंशियल इंडिकेटर ऑफ योर क्रेडिट वर्दिनेस। आपने लोन लिया, लोन टाइम में चुकाया नहीं चुकाया, उसके लिए स्कोरिंग मार्क्स है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सन 2005 में सीआईसी कंपनीज एक्ट 2005 लाया, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ने यह किया कि जितने हमारे फाइनेंशियल लेंडर्स हैं उनको, उनके यहाँ जो लोग लोन लेते हैं, उनके हिस्ट्री के बारे में कंपनियों को बताना आवश्यक अनिवार्य है, जिससे कि ये कंपनियां लोन लेने वालों के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में उनके फाइनेंशियल्स को पता लगा सके। तो ये काम आसान हो जाएगा और बैंकों के लिए, लेंडर देने वाले इंस्टीट्यूशंस के लिए काम आसान हो जाएगा कि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड क्या है। तो रिजर्व बैंक के अंतर्गत रिजर्व बैंक इसके लिए लाइसेंस प्रदान करती है। इस एक्ट के अंतर्गत रिजर्व बैंक ने भी भारत में 4 कंपनियों को रजिस्टर्ड किया है। दे आर रजिस्टर्ड विद दिस कंपनी आर रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला है सिविल ट्रांस यूनियन, दूसरा है इक्विफैक्स, तीसरा है सीआरआईएफ क्रिफ, चौथा है एक्सपीडियन। ये 4 कंपनियां हैं, ये रिजर्व बैंक के पास रजिस्टर्ड है। और जो लोन देने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो एनबीएफसी हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या बैंक्स हैं, जितने भी लेंडर्स हैं, वो इनको अपने रिपोर्ट देती हैं। तो इन्होंने एक पैरामीटर तय किया है कि 900 का मार्क्स है इनका। जैसे किसी स्टूडेंट के लिए किसी सब्जेक्ट में 100 का मार्क्स होता है, तमाम क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, जिस क्वेश्चन में जितना नंबर पाता है, प्राप्तांक पाता है, उसके आधार पर टोटल उसका उस सब्जेक्ट का नंबर मिलता है उसको। जैसे सपोज कीजिए कि एक 100 मार्क्स का पेपर है फिजिक्स का, 20 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, तो जितना आंसर क्वेश्चन का सही देगा छात्र, उस हिसाब से उसको पेपर में नंबर मिलेगा। वही हालत यहाँ भी। इन कंपनियों ने एक पैरामीटर बना दिया है कि फाइनेंशियल नंबर्स पाने के लिए, इंडिकेशन के लिए आपको 900 का टोटल मार्क्स है, उसमें कितना आप नंबर पाएंगे तो आपको बैंक लोन देने के लिए कंसीडर करेगी। तो टोटल मार्क्स है सिविल का 900 स्कोर। इसके अंतर्गत हमें 650 सेटिस्फैक्ट्री है। यहाँ 650 का हमको नंबर आ गया उनके पैरामीटर के हिसाब से, तो हमें लोन देने के लिए कंसीडर किया जाने लगता है। इसमें साथियों सबसे बड़ी बात है कि हम जो सिविल निकालने लगते हैं तो जो कस्टमर हमारे पास आते हैं उनका हम पैन कार्ड या आधार कार्ड या इलेक्शन कार्ड, उनका जो आईडी प्रूफ होता है उसको लेकर के इन कंपनियों के साइट पे हम जाते हैं, फिर लॉगिन करते हैं। हमें यूजर पासवर्ड मिला रहता है बैंक को या कंपनियों को, वो उनका जो केवाईसी है वो लेकर के फीड करते हैं। तो इसे 2 पार्ट में, उसमें मूलतः 2 पार्ट का यहाँ मैं बता रहा हूँ, एक निकलता है। फर्स्ट पार्ट में सिविल की जो रिपोर्ट निकलेगी वो होगा उनका सोशल स्टेटस के बारे में, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, कितनी उम्र है, डेट ऑफ बर्थ क्या है इत्यादि वो लिखा रहेगा। इससे पता लग जाता है कि वे कौन है। दूसरा पार्ट आता है फाइनेंशियल्स का, कि पिछले 2 सालों में इन्होंने कहाँ से लोन लिया, जो एप्लीकेंट है आपका कहाँ से लोन लिया, उसका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, उस लोन को चुकाया कैसे, चुकाने में कहीं चूक तो नहीं की है, या क्रेडिट कार्ड है तो कितने हैं, कितने तरह के लोन हैं इनके, कितनी तरह की अकाउंट्स इनके पास लोन के हैं, उनका क्या बैलेंस है, इस तरह के सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट आते हैं। तीसरा होता है कि कभी कभी हम लोन के चक्कर में कई बैंकों में जाते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, कोई कभी एचडीएफसी गया, कोई सेंट्रल बैंक जाता है, कोई स्टेट बैंक जाता है, कोई एनबीएफसी में चला गया, टाटा फाइनेंस, कोई कहीं चला गया। तो वो सारे चीज आते हैं कि कितने आपने इंक्वायरी किए हैं, उसका ही विवरण उसमें आता है कि पिछले सालों में कितने जगह आपने प्रयास किया लोन लेने का। तो साथियों इसमें किसी का लोन स्कोर 650 से कम होगा तो लोन की गुंजाइश कम होती है। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सिविल स्कोर जो है 650 के ऊपर है, जिससे हमको हमारे प्रीवियस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, जो क्रेडिट वर्दिनेस है हमारा, उसको बैंक आसानी से जज कर सके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आसानी से जज कर सके। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा अभी कि आखिर जो सीआईसी कंपनीज है, ये पहले इनको बैंकों के पास जो डाटा है इनको देना अनिवार्य है
कि बैंक से डाटा लेते हैं, फिर एग्रीगेट करते हैं, और फिर जब हम इनसे जब डाटा लेते हैं, किसी कस्टमर के बारे में जानकारी लेते हैं, तो सिबिल स्कोर हमें देते हैं। और इधर इस संबंध में रिजर्व बैंक ने कुछ तब्दीली की है। पहला यह है कि जो भी सिविल कंपनी है, 4 जो सिविल कंपनियां हैं, सीआईसी कंपनियां हैं, सीआईसी क्रेडिट स्कोर कंपनियां हैं, ये साल में एक बार जो भी इसमें कस्टमर चाहेंगे उनको फ्री मुहैया कराएगा क्रेडिट रिपोर्ट। उसमें किसी तरह का कोई फीस शुल्क इसके लिए दे नहीं है, आपको साल में एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। दूसरा यह है कि प्रत्येक लेंडर इंस्टीट्यूशन अपने यहाँ एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करेगा या ऑथराइज करेगा, जो सीआईसी स्कोर से जितने भी सिविल स्कोर से जितनी भी समस्याएं हैं या जो भी शिकायतें हैं उनके निवारण के लिए एक नोडल ऑफिसर रखेगा। तीसरी यह है कि अगर किसी बैंक ने टोटल टाइम दिया गया है, किसी का ग्राहक की कोई शिकायत है, उसको सिविल कंपनियां जो भी हैं, सीआईसी कंपनियां, सिविल है, फैक्स है, क्रीप एक्सपीरियन, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर में इनको दूर करना है। बैंक के लिए टाइम दिया गया है कि 21 दिन। कोई समस्या है अगर किसी कस्टमर्स की, तो उसी कस्टमर की समस्या को बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन कंपनियों को भेजेगा 21 दिन के अंदर में। और नहीं भेजता है 21 दिन के अंदर में तो 100 रुपया आपको प्रतिदिन जुर्माना है बैंक को। और 9 दिन, कुल मिलाकर 30 दिन के अंदर में, 9 दिन के अंदर में इनको डिसाइड कर देना है, उसका क्रेडिट स्टेटस जो भी शिकायत है उसको दूर करना है। तो कुल 30 दिन के अंदर में ये काम होना है। अगर नहीं करते हैं तो उसके 100 रुपये जुर्माने का प्रावधान है साथियों। और इसमें जो सिविल स्कोर है हमारा, इसको हम कैसे इंप्रूव करें? तो इंप्रूव करने के लिए पहली शर्त है कि जो भी लोन लिया आपने, उस लोन को जो ड्यू डेट है उसके पहले आप चुका दीजिए। डिफॉल्ट मत कीजिए आप। अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो स्ट्रेस आएगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा बैंक को भी, तो वो आपका पॉइंट्स कम हो जाएगा। दूसरी चीज, जो क्रेडिट कार्ड्स है आपके, उसका समय पर भुगतान करें, स्टेटमेंट देख करके उसको ड्यू डेट आता है उससे पहले भुगतान कर दें। तीसरा, बार बार आप लोन के लिए तमाम कंपनियों के पास जाएंगे, तमाम लेंडर्स के पास जाएंगे, वो जितने बार निकालेंगे आपका सीआईसी स्कोर, जितनी बार निकालेंगे सिविल स्कोर, उतना ही आपका पॉइंट डाउन होगा। सर्च करने पे जितना सर्च करेंगे आप इन कंपनियों से, उतना ही पॉइंट आपका डाउन होगा। इसका मतलब ये है कि आपको चाहते हैं कहीं ना कहीं से हमको अच्छा सिविल स्कोर मिल जाए कि हम ऋण के पात्र, यहाँ नहीं तो वहां में हमको लोन मिल जाए। चौथा है कि जो आपने लिमिट लिया है बैंक से, जो लोन लिया है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। एंड जो लोन की मात्रा है, जैसे सपोज कीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया, तो जितना कम आप यूटिलाइज करेंगे, मतलब जितने आपको कम क्रेडिट पे रहने की उम्मीद है कि हम कम क्रेडिट से काम चलाएंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा आपका पॉइंट। तो इस तरह से पैरामीटर फिक्स किए गए हैं कि कैसे इंप्रूव किया जाए इसको। अब बैंकर जो देखते हैं, क्या देखते हैं, बैंकर जो निकालते हैं क्रेडिट स्कोर आपका, उसकी प्रतिलिपि उनको देना अनिवार्य है। एक प्रतिलिपि आपको जरूर देंगे, उसको देंगे आपको कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है और क्या क्या पॉइंट्स इसमें है। वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर बैंकर जो है आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर आपका लोन का कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है, तो उसके लिए उसको क्रेडिट स्कोर देना जरूरी है, लिखित देना जरूरी है। आप उस क्रेडिट स्कोर से देख सकते हैं, अपने रिपोर्ट से देख सकते हैं कि कहाँ हमारी, किस कारण से हमारा ये क्रेडिट स्कोर कम हुआ है। बैंकर ही बताया गया आपको, और बैंकर इसकी सूचना सीआईसी कंपनी चारों को देगा कि ये इनका क्रेडिट स्कोर निकाला गया, इसकी ये रिपोर्ट है, इसकी सूचना ये है। जब रिजेक्ट करेंगे हम किसी सीआईसी कंपनी के स्कोर के आधार पे, तो कस्टमर को भी बताएंगे और उसकी एक प्रतिलिपि उसको भी देंगे। अब क्रेडिट स्कोर फिक्स कैसे होता है? तो क्रेडिट स्कोर फिक्स करने के लिए कुछ इसमें पैरामीटर दिए गए हैं। पहला ये है कि जो आपका पेमेंट हिस्ट्री है, प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री ऑफ पेमेंट, क्रेडिट का जो हिस्ट्री है, रिपेमेंट की जो हिस्ट्री है, उस पर आपको 35% है। पेमेंट आपने क्रेडिट लिया, उसके यूटिलाइजेशन पे आपको 15% है, 30% है आपके क्रेडिट के यूटिलाइजेशन पे, 15% है आपको लॉन्ग टर्म क्रेडिट का जो हिस्ट्री है उसके ऊपर है, एंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर आपको 10% है, और न्यू टू कस्टमर्स को 10% है। जो सीआईसी स्कोर में कभी कभी स्कोर लिख के आता है, इधर -1 लिख के आता है। उसका तात्पर्य यह है कि कस्टमर के बारे में क्रेडिट हिस्ट्री अभी अवेलेबल नहीं है, पिछले 2 साल में, 2 साल का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड में नहीं है, फिर भी आप सावधानी बरतें। इधर +1 आता है अगर, तो उसको सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है कि कस्टमर को आप ऋण दे सकते हैं।
तो सिविल स्कोर के आधार पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिसाइड करती है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, पोजीशन क्या रहा है पिछला 24 महीने में। उस आधार पे ऋण देने की, लोन देने की मात्रा को तय करती हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसी पर डिसाइड होता है। क्रेडिट जैसा स्कोर होगा, इसका मतलब ये लगा आता है कि आपकी सोल्वेंसी है, आपके पास आपको ऋण चुकाने की क्षमता है, इसलिए आपको थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक कम कर दिया जाता है। तो ये साथियों नई जो चेंजेज आए हैं सिविल के बारे में, तो हमें इसमें बहुत सावधानी रखनी है। अगर 30 दिन के अंदर में हम नहीं करते हैं समस्या का समाधान, तो जुर्माने का प्रावधान हो गया, दंड का प्रावधान हो गया। एक बार हम फ्री ले सकते हैं, विदाउट कॉस्ट ले सकते हैं अपना। सिविल स्कोर को हम अपना हमेशा अच्छा रखें, जिससे कि किसी भी फाइनेंस कंपनी को आपको लोन देने में और वहां से आपको लोन लेने में आसानी हो सके, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मामला है। अगर रिकॉर्ड में कभी कभी सिविल स्कोर में दिखा जाता है, सिविल रिपोर्ट में, कि आपने लोन लिया, लोन टाइमली नहीं चुकाया, या वन टाइम सेटलमेंट के अंदर का चुकाया आपने, या राइट ऑफ करना पड़ा, तो उसमें लिख के आ जाता है साइड में कि आपने जो फाइनेंसेस लिए हैं उसका रिकॉर्ड है, तो उस आधार पर हमें लोन नहीं मिलता है, तो बहुत परेशानी होती है। तो मेरा अनुरोध यही है कि आप सिविल स्कोर को, क्योंकि ये आगे सारा काम इसी स्कोर के बदौलत होना है, ये कंपनियां हैं और इनके पार्टी पे भी जिम्मेवारी आ गई है कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए नोडल ऑफिसर रखें और उसको 30 दिन के अंदर में समस्या का समाधान करें कंप्लेन का आपके, अन्यथा उनको 100 रुपया प्रतिदिन जुर्माना है। और हमारे ऊपर भी जिम्मेवारी है कि हम अपने लोन जो लिए हैं, हम जो क्रेडिट हम लिया है किसी संस्था से, उसको टाइमली चुकावें हम, और टाइमली उनका हम रीपेमेंट शेड्यूल सही रखें, जिससे कि हमारा क्रेडिट स्कोर हमेशा संतोषप्रद रहे, 650 के ऊपर रहे, जिससे कि हमें लोन मिल सकती है। टोटल 900 का पॉइंट है इसका, इसमें 650 हमको आना चाहिए, तब जाके हमें लोन के लिए कहीं पात्रता होगी। तो ये साथियों मैंने आपके लिए बनाया कि ये इसका नटशेल है। हमेशा हम इस पर ध्यान दें कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम रहे हमारा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।